रिप्रोडक्शन में जो एक्ट है रिप्रोडक्शन का, उसमें कितने इवेंट्स हैं? तो फर्स्ट इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले का। फर्टिलाइजेशन यानी एक्चुअल फर्टिलाइजेशन जो हो रही है दो गैमीट्स की। और थर्ड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब प्री फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट। इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन से पहले हमारी गैमीट फॉर्मेशन हो जाएगी, इसको बोलेंगे हम गैमीटोजेनेसिस। और सेकंड है गैमीट ट्रांसफ़र। गैमीट बनेंगी, चाहे वो मेल गैमीट है फीमेल गैमीट है, और वो गैमीट ट्रांसफ़र हो जाएंगी ताकि मेल गैमीट फीमेल को फर्टिलाइज कर सके और वहाँ से जाइगोट बन सके, जो जाइगोट बाद में नया इंडिविजुअल बना देता है। तो गैमेटोजेनेसिस के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। इट इज़ आइदर आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस। अब आइसोगैमस क्या होता है? आइसो मतलब सेम, गैमस यानी गैमीट्स, जहाँ पे गैमीट्स मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर में सेम रहती हैं। एनाइसोगैमस जहाँ पे गैमीट्स का जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट रहे, उसमें एनाइसोगैमस। और थर्ड है ओगैमस। ये स्पेशल केस है एनाइसोगैमी का, जहाँ पे जो मेल गैमीट है वो स्मॉल होती है और मोटाइल, यानी छोटी मेल गैमीट जो मूव कर सकती है, और जो फीमेल गैमीट होगी वो होगी लार्ज और इमोटाइल। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में होता है स्पर्म इस तरह का होता है, इसका साइज स्मॉल रहता है, और ओवम जो होगा, जो फीमेल गैमेट है वो लार्ज रहती है, इमोटाइल। स्पर्म मूव कर सकता है लेकिन ओवम मूव नहीं कर सकता। तो गैमीट्स या तो आइसोगैमी, सेम गैमीट्स होंगी एक ऑर्गेनिज्म बनाएगा, या डिफरेंट एनाइसोगैमी या ओगैमस जहाँ पे मेल छोटी और मोटाइल रहती है और फीमेल इमोटाइल रहती है। जो ऑर्गेनिज्म होगा वो या तो मोनोशियस होगा, मोनोशियस यानी जहाँ एक ही प्लांट बॉडी में दोनों सेक्सेस रहते हैं, मेल भी और फीमेल, इसको बोलते हैं मोनोशियस। मोनो यानी एक ही बॉडी में दोनों सेक्सेस। और सेकंड है डायोशियस, यानी कि मेल अलग होगा फीमेल बॉडी अलग होगी, जैसे ह्यूमंस में होता है मेल अलग फीमेल अलग, उसे बोलते हैं डायोशियस। गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड ही रहेंगी। अभी आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में या 11th में हमने पढ़ा होगा सेल साइकिल वाले चैप्टर में कि गैमेट्स हैप्लॉइड होंगी, जब वो फ्यूज़ करेंगी तो फिर से डाइप्लॉइड स्टेज आ जाती है। तो गैमेट्स जब भी होंगी वो हैप्लॉइड होंगी, मेनली ये मियोसिस से बनती हैं, रिडक्शनल डिवीजन से बनती हैं। पेरेंट्स हैप्लॉइड भी हो सकते हैं और डाइप्लॉइड भी हो सकते हैं। अगर पेरेंट हैप्लॉइड हुआ तो गैमीट बनेंगी माइटोसिस से। ये समझने वाली चीज़ है कि अगर पेरेंट हुआ हैप्लॉइड यानी n नंबर ऑफ क्रोमोजोम होंगे, तो माइटोसिस से वो हैप्लॉइड गैमीट बना देगा। लेकिन अगर पेरेंट हुआ डाइप्लॉइड यानी उसके पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम हैं, तो यहाँ पे मियोसिस होगी और जो गैमेट बनेगी वो हैप्लॉइड बनेगी। तो इसीलिए पेरेंट हैप्लॉइड या डाइप्लॉइड दोनों हो सकता है, लेकिन जो गैमेट होगी हमेशा हैप्लॉइड ही होगी। नेक्स्ट है गैमीट ट्रांसफ़र। अब हमारे पास फर्टिलाइजेशन इवेंट से पहले प्री फर्टिलाइजेशन में गैमीट बन चुकी है और उसे ट्रांसफ़र होना है, यानी उसे पहुंचना है अपने कंपैटिबल गैमेट के पास ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। एक इसमें आएगा आपके गैमेट ट्रांसफ़र में आएगा। ठीक है, यहाँ पे मेल गैमेट मोस्टली मोटाइल रहती है और फीमेल गैमेट के पास पहुँच के उसे फर्टिलाइज कर देती है। एल्गी में होता है ऐसा, ब्रायोफाइट्स में होता है, टेरिडोफाइट्स में ऐसा होता है, और ज़्यादातर फीमेल नॉन मोटाइल रहती हैं। या आपने देखा होगा मॉडर्न प्लांट्स जैसे एंजियोस्पर्म है, वहाँ पे क्या होता है पोलिनेशन होती है। पोलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेटोफाइट है, यानी उसमें मेल गैमेट रहती है, वो या तो हवा से या पानी से फीमेल गैमेट तक पहुँचता है और उसे फर्टिलाइज कर देता है। तो पोलिनेशन से भी या मोटाइल मेल गैमेट की हेल्प से गैमेट ट्रांसफ़र हो जाता है। अब बात करते हैं हम फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। फर्टिलाइजेशन इवेंट में यानी अब जो दो गैमेट बनी हैं, मेल गैमेट या फीमेल गैमेट, उन्हें अब फ्यूज़ करना है, यानी उन्हें फर्टिलाइज होना है, और इस इवेंट को बोलते हैं सिनगैमी। सिन यानी फ्यूज़न, गैमी यानी गैमीट्स का। मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ करेगी, उसे बोलेंगे सिनगैमी, और यहाँ से बनेगा स्ट्रक्चर जाइगोट। हमने कहा था जाइगोट क्या है? एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है जो डेवलप होकर डिवाइड करके नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। इसके अलावा जो फीमेल गैमेट है वो पार्थिनोजेनेसिस यानी विदाउट फ्यूज़न भी ओनली जो फीमेल गैमेट है वो ही डेवलप करेगी और एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगी।
यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, इसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन जो इवेंट हो रहा है, या तो फीमेल बॉडी के बाहर होगा या फीमेल बॉडी के अंदर होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में फीमेल बॉडी भी गैमीट बाहर छोड़ देगी एनवायरनमेंट में, वहाँ मेल गैमीट आएगी और उस फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज कर देगी। इसे बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये होता है एल्गी के केस में, फिशिस के केस में, या एम्फीबियंस के केस में। नेक्स्ट है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है इंटरनली फीमेल बॉडी के अंदर, यानी फीमेल जो गैमिट है वो इमोटाइल रहती है, मेल गैमिट ट्रांसफ़र कर दी जाती है फीमेल बॉडी के अंदर, फिर मेल गैमिट उस फीमेल गैमिट को फर्टिलाइज कर देगी और वहाँ से जाइगोट बन जाएगा। इसे बोलेंगे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये जो मॉडर्न सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि रेप्टाइल हो गए, सांप वगैरह, मैमल्स, हम ह्यूमंस हैं, गाय बकरी है, इनके केस में, पक्षियों एव्स के केस में, ब्रायोफाइट्स में भी होता है, कुछ में टेरिडोफाइट्स में भी, प्लांट जिम्नोस्पर्म्स के केस में, या कुछ फंजाई केस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। तो हमने देखा फर्टिलाइजेशन इवेंट में जो दो गैमीट बने थे वो फ्यूज़ करेंगे, चाहे वो फीमेल बॉडी के बाहर करें एक्सटर्नली या इंटरनली फीमेल बॉडी के अंदर करें। अब हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी अब जाइगोट तो बन चुका है, किसमें? फर्टिलाइजेशन इवेंट में जाइगोट एक सिंगल सेल बन चुका है, उसका डेवलपमेंट होना बाकी है, वो किस में आएगा? आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएगा। तो जाइगोट के पहले बारे में कुछ जान लेते हैं। जाइगोट क्या है? जाइगोट फॉर्मेशन अकर्स इनसाइड फीमेल बॉडी इन केस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुई फीमेल बॉडी में तो जाइगोट कहाँ बनेगा? फीमेल बॉडी के अंदर बनेगा। अगर जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हुई फीमेल बॉडी के बाहर, तो जाइगोट फीमेल बॉडी के बाहर बनेगा। और जाइगोट की जो डेवलपमेंट रहेगी वो उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रहेगी, किस एनवायरनमेंट में वो बढ़ रहा है, कहाँ मौजूद है। वो एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा जाइगोट की डेवलपमेंट कैसी होगी। अब ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल पे। अगर ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है, हैप्लॉन्टिक यानी यहाँ पे जो मेन फेज़ है लाइफ का वो हैप्लॉइड फेज़ है, तो उसे बोलेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यहाँ पे क्या होता है, जो जाइगोट बना वो अपने अराउंड एक थिक वॉल बना लेता है और उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे जाइगोस्पोर। यानी जाइगोट ने जब अपने अराउंड, ये मान लीजिए जाइगोट है, इसके अराउंड कोई थिक वॉल बन गई, अब इसको बोलेंगे हम जाइगोस्पोर। ये जाइगोस्पोर जर्मिनेट करेगा म्योसिस के बाद, यानी जाइगोट में अब म्योसिस होगी ताकि वो हैप्लॉइड बन जाए। म्योसिस में क्या होता है, 2n कंडीशन से n कंडीशन यानी हैप्लॉइड कंडीशन आ जाती है। तो जाइगोट में म्योसिस होगा और उससे जो इंडिविजुअल बनेगा वो हैप्लॉइड बनेगा। अब तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होगा, जाइगोट जाइगोस्पोर बनाएगा, जाइगोस्पोर के अंदर जो सिंगल सेल है उसमें मियोसिस होगी और मियोसिस से क्या होगा, इंडिविजुअल हैप्लॉइड ही बनेगा। तो ये था हैप्लॉन्टिक केस में जाइगोट का डेवलपमेंट। नेक्स्ट है डाइप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अगर डाइप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करें तो यहाँ पे जो मेन जो फेज़ है लाइफ का वो होता है डाइप्लॉइड। नाम से पता लग रहा है डाइप्लॉन्टिक यानी डाइप्लॉइड फेज़ वाला। यहाँ पे जो जाइगोट है वो माइटोटिकली डिवाइड करेगा। हमने कहा माइटोटिकली में क्या होता है, n से n रहता है, ठीक है, तो या 2n से 2n रहेगा। इसमें क्रोमोसोम नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे बोलेंगे हम माइटोटिक डिवीज़न। तो जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन्स होंगी और पेरेंट बॉडी डाइप्लॉइड ही बनेगी। नेक्स्ट है डिप्लोहैप्लॉन्टिक। डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जाइगोट में पहले माइटोसिस होगा, उससे एम्ब्रॉय बन जाएगा पहले डाइप्लॉइड। अब एम्ब्रॉय बनाएगा स्पोरोफाइट बॉडी, यानी ऐसी बॉडीज में स्पोर्स लगते हैं और ये डाइप्लॉइड रहेगी। इस डाइप्लॉइड बॉडी में म्योसिस होगा और स्पोर्स बनेंगे हैप्लॉइड। हमने कहा म्योसिस क्या होता है, जहाँ 2n कंडीशन से सिंगल n कंडीशन आ जाती है, यानी डबल क्रोमोसोम से सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम आ जाएगा। तो यहाँ पे स्पोर बनेंगे हैप्लॉइड और जो हैप्लॉइड स्पोर होगा वो डेवलप करके गैमेटोफाइट बॉडी बनाएगा, यानी ऐसी बॉडी जो गैमीट पैदा करेगी और ये हैप्लॉइड होती है। जो गैमेटोफाइट है
ये माइटोसिस करेगा, डिवाइड करेगा, यानी एन से एन कंडीशन वाला डिवीज़न। इससे गैमीट्स बनेंगी, ये सारी कैसी होंगी, ये हैप्लॉइड होंगी। अब गैमीट जो होगी इसमें मेल गैमीट कैसी रहेगी, यानी जो मेल गैमीट है और जो फीमेल गैमीट है, मेल और फीमेल गैमीट है, ये फ्यूज़ करेंगे और जाइगोट बनाएंगे जो 2n होगा, डाइप्लॉइड होगा। यानी n फीमेल गैमिट, n मेल गैमिट, इन्होंने फ्यूज़ किया तो बना हमारे पास 2n कंडीशन वाला जाइगोट। यानी इस केस में दोनों ही कंडीशन आई, डाइप्लॉइड भी और हैप्लॉइड भी, इसलिए को बोलते हैं डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो हमने देखा कि जो जाइगोट का डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म, चाहे वो हैप्लॉन्टिक हो जहाँ पे मेन फेज है हैप्लॉइड, चाहे डिप्लॉन्टिक हो चाहे मेन फेज है जहाँ पे डाइप्लॉइड, या डिप्लोहैप्लॉन्टिक है, उसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोल दीजिए, जहाँ पे दोनों फेज आएंगे, हैप्लॉइड भी और डिप्लॉइड भी। अब यहाँ पे जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है और वहाँ से बनेगा एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो के बनने को बोलते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। यानी जब जाइगोट बनाएगा एम्ब्रायो सेल डिवीजन के बाद डेवलपमेंट का, उसको बोलेंगे हम एम्ब्रायोजेनेसिस। तो यहाँ पे होता क्या है, जाइगोट में सेल डिवीजन होगा माइटोसिस से, फिर सेल डिफरेंशिएशन, यानी जो सेल बने हैं नए उन्हें कोई ना कोई फंक्शन मिल जाएगा, उसे बोलेंगे हम सेल डिफरेंशिएशन। जैसे एग्जांपल, आपके इस मसल सेल को मूवमेंट का काम मिलेगा, न्यूरॉन्स को सिग्नल पहुंचाने का काम मिलेगा, तो अलग अलग सेल को अपना अपना अलग काम मिल जाएगा, और इसके बाद जो नया ऑर्गेनिज्म होगा वो ऑर्गेनाइज होकर बन जाएगा। तो इसे बोलते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस, यानी एम्ब्रायो का जेनेसिस फॉर्मेशन। अब हम बात करें इसमें कुछ बेसिक टर्म्स की, जैसे ओवीपेरस एनिमल्स होते हैं, ओवीपेरस यानी जो अंडे देते हैं, मुर्गी हो गई, रेप्टाइल्स हो गए, फिशेस हो गई, ये ओवीपेरस होते हैं। इनमें जाइगोट का डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होता है, यानी जो एग बनेगा वो बॉडी के बाहर ले कर दिया जाता है और उसकी डेवलपमेंट बाद में बॉडी के बाहर होती है। नेक्स्ट है विविपेरस, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बच्चे पैदा करते हैं, यंग वंस को जन्म देते हैं, उसे बोलते हैं हम विविपेरस। यहाँ पे जाइगोट का डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर होता है। और थर्ड है ओवीपेरस, ओवीपेरस यानी ओविविपेरस, यानी जैसे यहाँ ओवो यानी जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो तो अंडे देंगे, लेकिन उन अंडों को फीमेल बॉडी के अंदर ही रहने दिया जाएगा ताकि जो डेवलपमेंट होगी वो फीमेल बॉडी के अंदर हो। यानी ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, दे तो ये अंडे रहे हैं, ओवीपेरस हैं, लेकिन इनमें जो डेवलपमेंट है वो फीमेल बॉडी के अंदर हो रही है, इसलिए बोलते हैं ओवोविविपेरस। यानी दोनों के इसमें क्वालिटीज़ आएंगी। इसमें एनईटी में क्वेश्चन आता है कई बार, एग्जाम्पल दीजिए ओवोविविपेरस का, तो वहाँ पर रेटल स्नेक आएगा या शार्क्स होंगी, ये कैसी होती हैं, ओवोविविपेरस होती हैं। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम कुछ स्पेसिफिक मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। तो यहाँ तक था हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि इसमें जुवेनाइल फेज़ आएगा, फिर उसका रिप्रोडक्टिव फेज़ आएगा, थर्ड सेनेसेंस फेज़ आएगा, फिर इसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होंगे, फर्टिलाइजेशन इवेंट होंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पेशल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी ऐसे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो नॉर्मल एसेक्सुअल या सेक्सुअल कैटेगरी में नहीं आते हैं नॉर्मली। इसमें हमने थोड़ा सा हिंट लिया था पार्थेनोजेनेसिस का, यानी ऐसा मोड ऑफ डेवलपमेंट जहाँ पे फीमेल जो गैमीट है वो सीधी डेवलप करके एक नए ऑर्गेनिज्म को पैदा कर रही है विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, इसे बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस। ये दो टाइप की हो सकती है, या तो नेचुरल या आर्टिफिशियल। नेचुरल के 3 टाइप हैं, कंप्लीट, इनकम्प्लीट या पीडोजेनेटिक। इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। इन सम एनिमल्स पार्थेनोजेनेसिस इज द ओनली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस के अलावा कोई और मोड है ही नहीं, उसे बोलेंगे हम कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। ये आता है एक स्मॉल स्नेक टिफ्लिना का केस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनईटी के लिए कि कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस कहाँ होती है। टिफ्लिना एक छोटा स्नेक होता है, उस केस में उसके पास कोई और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ही नहीं, तो इस केस में होगा कंप्लीट। सेकंड है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट केस में यानी यहाँ पे एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है और पार्थेनोजेनेसिस भी कर सकता है, यानी इनकम्प्लीट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है यहाँ पे। उसके पास दोनों ऑप्शन है, सेक्सुअल का भी और पार्थेनोजेनेसिस का भी। ये होता है हनी बी केस में, आपने देखा होगा छत्ते में ड्रोन होते हैं, वर्कर बी होती है और क्वीन बी होती है। जो ड्रोन है वो पैदा हुआ है पार्थेनोजेनेसिस से,
और जो वर्कर बी हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होती हैं। तो हनी बी के केस में इनकम्प्लीट टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस होता है। थर्ड है पीडोजेनेटिक। जब लार्वा क्या है, एक तरह से ये जाइगोटिक डेवलपमेंट के बाद जो फर्स्ट बॉडी बनती है उसे बोलते हैं हम लार्वा। कई ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे फ्रॉग के केस में। तो लार्वा में जो पार्थेनोजेनेसिस होता है उसे बोलते हैं हम पीडोजेनेटिक। यानी लार्वल केस में जो पार्थेनोजेनेसिस होगा उसे बोलेंगे हम पीडोजेनेटिक। जैसे कि लीवर फ्लूक में है, यहाँ फर्स्ट लार्वा है मिरासीडियम जो पीडोजेनेटिकली बनाएगा स्पोरोसिस्ट, फिर रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया और एडल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये था नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिफिशियल। इसमें क्या होता है, जो एग है उसे हम खुद स्टिमुलस देके, चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, उसके थ्रू उससे नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। यानी हम चाहे किसी केमिकल की हेल्प लेके उस एग को स्टिमुलेट करेंगे ताकि उससे नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, या फिजिकल प्रेशर से वहाँ से हम उसको एग को ही नया ऑर्गेनिज्म बना देंगे। उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस, यानी इसे हम खुद इंड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा अगर सेक्स की बात करें ऑफस्प्रिंग के, तो पार्थेनोजेनेसिस 3 टाइप की होती है, आर्हेनेटोकी, थैलीटोकी और एम्फीटोकी। इसमें जो फर्स्ट है यानी जो आर्हेनेटोकी है, यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस से ओनली मेल ही पैदा होते हैं। यानी ऐसा पार्थेनोजेनेसिस जहाँ पे मेल ही पैदा हो रहे हैं उसे बोलेंगे हम आर्हेनोटोकी। सेकंड है थैलीटोकी, जहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस से ओनली फीमेल ही पैदा हो रही है, उसे बोलेंगे हम थैलीटोकी। और एम्फीटोकी, एम्फी यानी 2, जहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस से मेल या फीमेल दोनों ही पैदा हो सकते हैं, उसको बोलेंगे हम एम्फीटोकी। तो ये कुछ चैप्टर 1 के बारे में था। एक तरह से आपको मैंने कम्प्लीटली समझाया कि चैप्टर 1 में क्या क्या है। ये सारे जो नोट्स हैं ये आप वीडियो में पॉज करके नोट कर सकते हैं। ये बहुत अलग अलग सोर्सेज से मैंने कलेक्ट करके चैप्टर 1 को कम्प्लीटली नोट डाउन किया है। ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी और नीट के लिए भी सफिशेंट है। इनको अच्छे से स्टडी करें और होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी सीरीज़ में नेक्स्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की लेके आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, स्टडी वेल, स्टे सेफ।